नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र गौतम आज आपके सामने लेकर आया हूँ ये जो ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉपिक है। तो हम देखते हैं कि भारत में जो है उच्च न्यायालयों की बात करें या न्यायालयों की बात करें भारत में, तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय जो था वो सर्वोच्च न्यायालय जो है वो दिल्ली में है। भारत में उच्च न्यायालयों की अगर जो संख्या की बात करें तो वो कितनी है, 24 है। और भारत का प्रथम उच्चतम न्यायालय जो था बना था, उच्चतम न्यायालय जो बना था 1774 ईस्वी में बना था। कहाँ पे बना था? कोलकाता में स्थापित किया गया था। भारत का प्रथम उच्च न्यायालय जो बना था ये भी कोलकाता में बना था, 2 जुलाई 1862 ईस्वी को बना था। कोलकाता उच्चतम न्यायालय की अगर जो हम बात करते हैं तो कोलकाता उच्चतम न्यायालय जो था वो 1774 ईस्वी में बना था। इसका जो गठन हुआ था वो 1774 ईस्वी में, मतलब से 1862 ईस्वी तक इसका मतलब गठन, मतलब ये 1774 में बना था और 1774 ईस्वी से 1862 ईस्वी तक ये रहा था। अधिनियम किस अधिनियम के द्वारा इसको बनाया गया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकते हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा इसको क्या बना दिया गया था। ये मतलब इसको जो है यहाँ पे उच्चतम न्यायालय के गठन का क्या क्या किया गया था, प्रस्ताव पारित किया गया था 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किस वायरस राय के समय में हुआ था? वायस राय उस समय नहीं था, उस समय गवर्नर था। क्या था? गवर्नर था। गवर्नर था। और 1773 ईस्वी में इसको क्या बनाया गया था? गवर्नर जनरल बना दिया गया था रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा गवर्नर को क्या बना दिया गया था? गवर्नर के नाम में कोलकाता का जो गवर्नर था, कोलकाता के गवर्नर को क्या बना दिया गया था? गवर्नर जनरल बना दिया गया था। अब जो ये वायसराय जो आया था ये 1858 भारत परिषद अधिनियम में आया था। 1858 भारत परिषद अधिनियम में जो है भारत का जो गवर्नर जनरल होता था, कोलकाता का जो गवर्नर जनरल होता था, उसको क्या बना दिया गया था? वायसराय नाम दे दिया गया था। वायसराय एक नया नाम दिया गया था, तो ये वायसराय नाम है। और एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि 1833 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके द्वारा भारत का कोलकाता का जो गवर्नर जनरल होता था, कोलकाता का गवर्नर जनरल, ध्यान रखिएगा, कोलकाता का जो गवर्नर जनरल होता था उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। कितने भारत का? पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो बनाया गया था भाई, ये कोलकाता का गवर्नर जनरल, मतलब उसका नाम बदला गया था कोलकाता का गवर्नर जनरल। तो ये जो प्रेसिडेंसिया थी, मुंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी, मुंबई प्लस मद्रास प्रेसिडेंसी, इनको किसके अधीन कर दिया गया था? बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया था। लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट में क्या बदलाव किया गया? ये बंगाल का जो गवर्नर जनरल होता था, बंगाल का जो गवर्नर जनरल होता था, इसको पूरे भारत का गवर्नर बना दिया गया था। अब आगे देखते हैं कि मुख्य न्यायाधीश जो थे वो सर इल्जा इम्पे थे। मतलब जो बना था वो सर इल्जा इम्पे जो थे इस उच्चतम न्यायालय के क्या बने थे? न्यायाधीश बने थे, मुख्य न्यायाधीश, चीफ। उसके बाद में भारत का अगर जो कोलकाता उच्च न्यायालय की बात करें तो उच्च न्यायालय जो प्रथम उच्च न्यायालय बना था वो 2 जुलाई 1862 ईस्वी में बना था। 2 जुलाई 1862 ईस्वी को बनाया गया था। वायसराय कौन था इस समय? लॉर्ड कैनिंग था। और जो मुख्य न्यायाधीश थे सर बर्नोक पीकॉक थे। कौन थे? सर बर्नोक पीकॉक। 1862 का जो उच्चतम उच्च न्यायालय था उसमें जो है मुख्य न्यायाधीश जो है थे चीफ जस्टिस जो थे, फर्स्ट चीफ जस्टिस जो उसके थे कौन थे? सर बर्नोक पीकॉक। सर्वोच्च न्यायालय की अगर जो हम बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को ये जो है इसका गठन हुआ था। स्थान जो था ये तिलक मार्ग नई दिल्ली में है। संविधान के तहत जो है स्वीकृत उच्च न्यायालयों की, मतलब न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी, कितनी हो गई थी? 31। 30 थे। एक मुख्य न्यायाधीश उस समय क्या थे?
30 अब तो बढ़ा दिए गए, 33 कर दिए गए हैं। 33 करने की प्रस्ताव के पारित किया गया। वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 28 है, और प्लस 1 प्लस 27, 27 एक 28, मतलब ये रियल में है, मतलब ये अधिकतम संख्या बता रहे हैं कि 31 होने का प्रस्ताव है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की अगर जो बात करें तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय जो के बारे में छोड़ दीजिए, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के बारे में, जिले के बारे में छोड़ दीजिए इसको। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। जम्मू कश्मीर आंध्र प्रदेश की अगर जो बात करें कि आंध्र प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है? आंध्र प्रदेश में अगर जो हम जिलों की संख्या की बात करें तो आंध्र प्रदेश में 13 जिले हैं। असम में जो है 13 जिले हैं। जनसंख्या हम याद नहीं रख पाएंगे, तो हम ये ऐसे याद रख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश जो है वो उसमें 13 जिले हैं। असम में जो हैं वो 13 जिले हैं। तो आंध्र प्रदेश ऐसे याद रखिएगा, प्रदेश में लास्ट में 3 अक्षर हैं तो 13 जिले हैं। असम में 3 अक्षर हैं तो 3 दोनों में है, 13 जिले हैं। बिहार में अगर 3 है तो इसके पहले ही 3 लगा दीजिए, 38। इसको याद करना थोड़ा टफ होगा तो इसको याद कर लीजिएगा। बिहार में जो है वो 38 जिलों की संख्या है। उड़ीसा की अगर जो बात करें 3 अक्षर इसमें भी हैं, अगर जो पहले हैं तो इसमें भी क्या हो गए 30 हैं। इसको याद रखने का ट्रिक है, पहले 3 है उसके बाद 0 मतलब कुछ नहीं है कोई, वैसे अपने आप से याद रखिएगा। दूसरा है जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर का विभाजन हो गया, 22 जिले, 22 जिलों की संख्या, अब जिले चेंज हो गए हैं। तो केरल की बात करेंगे, जो केरल की जो है वो 14 जिले हैं केरल में। मध्य प्रदेश में जो है 51 जिले हैं। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में 32 जिले हैं। कितने तमिलनाडु में 32 जिले हैं। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में जो हैं वो 30 जिले हैं। कर्नाटक में कितने जिले हैं? कर्नाटक में 30 जिले हैं। और पंजाब की अगर जो बात करें तो पंजाब में कितने जिले हैं? पंजाब में 22 जिले हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 33 जिले हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो 36 जिले हैं। नागालैंड जो है एक प्रकार से छोटा राज्य है, पूर्वी राज्य है, तो उसमें 11 जिले कम होने चाहिए। हरियाणा की बात करें तो उसमें 22 जिले हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो उसमें 12 जिले हैं। हिमाचल प्रदेश की अगर जो बात करें तो उसमें 12 जिले। मेघालय की अगर जो हम बात करें तो मेघालय में भी 11 जिले हैं। मणिपुर की बात करें, मणिपुर में जो 9 जिले हैं। त्रिपुरा की अगर जो बात करें त्रिपुरा में 8 जिले हैं। सिक्किम की बात करें, सिक्किम में 4 जिले हैं। अरुणाचल प्रदेश में 20 जिले हैं। मिजोरम में 8 जिले हैं और गोवा में 2 जिले हैं। छत्तीसगढ़ की अगर जो हम बात कर लेते हैं तो छत्तीसगढ़ में जो है वो 27 जिले हैं। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में 13 जिले हैं। सिक्किम हर झारखंड की बात करें तो झारखंड में 24 जिले हैं। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में 31 जिले हैं। तेलंगाना में 31 जिले हैं। विशेष राज्य के अगर जो हम बात करें तो प्रारंभ में विशेष राज्य का जो है क्या फॉर्मूला होता है, कैसी किस प्रकार से किसी राज्य को विशेष जिले का दर्जा दिया जाता है। तो विशेष जिले अगर जो हम बात करें तो अप्रैल 1969 ईस्वी में गाडगिल फार्मूला के द्वारा इसका क्या किया गया था, प्रारंभ किया गया था। ये विशेष राज्य क्या होते हैं इनको बारे में हम देखें। इसमें जो विशेष राज्य मतलब राज्य सरकार जो 90% इनको अनुदान देती है, 10% क्या देती है, ऋण देती है इनको। और सामान्य जो राज्य होते हैं इनको 30% अनुदान मिलता है, 70% क्या मिलता है, ऋण मिलता है। मतलब इनको अनुदान ज़्यादा मिलता है जो विशेष राज्य होते हैं, और ऋण क्या होता है, कम मिलता है। और जो सामान्य राज्य हैं उनको जो है अनुदान 30% मिलता है, और जो उनको ऋण मिलता है वो 70% मिलता है। मतलब ऋण कर्जा चुकाएंगे तो 70% पे और फ्री मिलेगा 30% उनको। अगला जो है कि विशेष राज्यों की संख्या अगर जो बात करें तो विशेष राज्यों की संख्या अब 11 है। विशेष राज्यों की संख्या क्या है, 11 है। ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय।
आप कैसे याद रखिएगा, पूर्वोत्तर के जो जितने राज्य हैं वो 8 राज्य हैं। पूर्वोत्तर के 8 राज्य हैं, और सिक्किम एक है, और उत्तराखंड है, और हिमाचल प्रदेश है, और जम्मू कश्मीर है। आप ऐसे याद रख सकते हैं। ये जैसे भारत का नक्शा है, ये ये स्टार्ट होता है, ये जैसे यहाँ से जा रहा है, ये इतने से लेकर के जितने भी प्रदेश पड़ते हैं इसमें, वो सब क्या है, विशेष राज्य के थ्रू आते हैं। इनको जो है 90% अनुदान मिलता है, 10% ऋण दिया जाता है इनको। विस्तार की बात करें तो अक्षांशीय जो विस्तार है भारत का, वो 8 डिग्री 4 मिनट जो है, वो उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। कहने का मतलब है यहाँ से स्टार्ट होता है 8 डिग्री नीचे से, और 4 मिनट से स्टार्ट हो करके ये उत्तरी गोलार्ध में है। जैसे भारत है ये ऐसे, ये उत्तरी गोलार्ध में है, तो भारत का उत्तर पूर्वी गोलार्ध के में यहाँ पे जो भारत का नक्शा आता है, तो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसका वो 8 डिग्री 4 मिनट है, और 37 डिग्री 6 मिनट जो है ये यहाँ पे पड़ता है। अब ये देशांतरी का अगर जो विस्तार करें, 68 डिग्री 7 मिनट जो है ये इधर पड़ता है पश्चिम साइड में, भारत के पश्चिम साइड में गुजरात की तरफ। और 97 डिग्री 25 मिनट जो पड़ता है ये किधर पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है जाके। भारत के अंतरिम बिंदु की अगर जो बात करें तो वो क्या है, इंदिरा कौल है। क्या है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु अगर जो हम बात करें, सबसे उत्तरी बिंदु अगर जो बात करेंगे तो क्या है, इंदिरा कौल है। इंदिरा कौल के आप बारे में जानते होंगे, जम्मू कश्मीर में पड़ता है इंदिरा कौल। सबसे ऊपर उत्तरी बिंदु है, जैसे ये सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कौल। सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो ये ग्रेट निकोबार है। क्या है, ग्रेट निकोबार, ये 37 डिग्री 6 मिनट पे है इंदिरा कौल। ग्रेट निकोबार जो है 6 डिग्री 8 मिनट है, 6 डिग्री 8 मिनट है। प्राचीनतम नाम इसका जो है पिग्मिनियन पॉइंट है। क्या है, पिग्मिनियन पॉइंट है। और मुख्य भूभाग पर अगर, संपूर्ण भूभाग पर अगर जो हम बात करेंगे तो वो इंदिरा पॉइंट है, 6 डिग्री 8 मिनट है। ठीक है। अगर जो मुख्य भूभाग पर अगर जो हम बात करें तो केप केमोरिन है, कन्याकुमारी है। क्या, कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट इसको लिया जाता है। भारत के नक्शे में इसको मान्यता दी गई है। ठीक है। अगला जो है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु बात करें तो पूर्वी बिंदु ये यहाँ पे पड़ता है, बलांगू नेफा, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। नेफा नगर जो है ना, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पे दक्षिणतम में, सॉरी पूर्वोत्तर में, पूर्वोत्तम में पड़ता है, मतलब पूर्व के सबसे लास्ट बिंदु है। और पश्चिम की अगर जो हम बात करें तो ये यहाँ पे पड़ता है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु सरक्रीत पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। गुहार मोती में पड़ता है सरक्रीत, सरक्रीत इसका नाम है। ये 68 डिग्री 7 मिनट पर पड़ता है। कितना, 68 डिग्री 7 मिनट। एक आप याद रखिएगा, संपूर्ण भूभाग पर अगर जो बात करें तो वो इंदिरा पॉइंट है। इसको पहले पिग्मिनियन पॉइंट भी बोला जाता था। और ये 6 डिग्री 8 मिनट है, मतलब 8 डिग्री वो 4 मिनट था, तो ये 6 डिग्री 8 मिनट पे है, मतलब ये बहुत ही नीचे थोड़ा है इस वाले पॉइंट से। और केप केमोरिन की बात करें तो ये कन्याकुमारी अंतरीप है। क्या है, मुख्य भूभाग पे क्या है, केप कमोरिन जिसका नाम है वो कन्याकुमारी अंतरीप ही इसको हम बोलते हैं। भारत का हम विस्तार की बात कर लेते हैं कि भारत का जो विस्तार है वो उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय है। क्या है, उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय। जैसे उपोष्ण कटिबंधीय के कौन से आते हैं, ये देख लीजिए। ये उत्तरी गोलार्ध है, ये जो है 0 डिग्री है, ये 23 सही 1/2 है, और ये 23 सही 1/2 है। ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है, ये भूमध्य रेखा है। इसके इसके जो बीच में क्षेत्र है, कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में जो आता है वो कौन सा एरिया आता है, उष्ण कटिबंधीय। भारत की स्थिति ऐसे है कुछ, उष्ण कटिबंधीय में भी आता है भारत, और जो यहाँ से लेके 66 सही 1/2
66 सही 1/3, सॉरी 66 सही 1/3 जो पॉइंट पे पहुंचेंगे, तो इस वाले पॉइंट पे, नहीं 66 सही 1/2 है, सॉरी 66 सही 1/2, जैसे ये हम लेंगे, ये इधर, ये हमारी कर्क रेखा हो गई, ये भूमध्य रेखा हो गई, ये मकर रेखा हो गई, ये 66 सही 1/2, ये भी 66 सही 1/2, 1/2, इसके जो बीच का जो एरिया है ये उपोष्ण कटिबंधी के अंतर्गत आता है। मतलब ये जो कर्क रेखा और 66 सही 1/2 के बीच एक रेखा गुजरती है, उसके बीच का जो कर्क रेखा और मकर रेखा और 66 सही 1/2 बीच, ये 0 डिग्री है। इधर से 180 अक्षांश, इधर से 180 अक्षांश है। तो इसके जो बीच का जो एरिया आता है उसको क्या बोला जाता है? ये जो हमारी लाइनें ऐसे ऐसे हमने बना दी हैं, इसको उपोष्ण कटिबंधी बोलते हैं। कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा 23 सही 1/2 या 23 डिग्री 30 मिनट के में जो है 30 डिग्री 23 मिनट पे जो है कर्क रेखा है। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, पहली चीज तो ये बात है। कर्क रेखा भारत को 2 भागों में विभाजित करती है, दूसरी बात ये भी है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। रांची कर्क रेखा के पर है, एक प्रकार से कर्क रेखा पर जो है वो रांची है, ठीक है। कर्क रेखा के भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत के जो हैं वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। इधर अरुणाचल, इधर जो है मिजोरम से होती हुई, त्रिपुरा से होती हुई, इधर से क्या होती है? कर्क रेखा गुजरात से होकर जाती है। गुजरात से जाती है, राजस्थान से जाती, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, त्रिपुरा से, पश्चिम बंगाल से, मिजोरम से, इतने राज्यों से जाती है। सबसे पास की राजधानी कौन सी है? रांची है। सिंपल क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं। सर्वाधिक क्षेत्र जो है इसका कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में इसका सर्वाधिक मतलब ज्यादा टाइम तक ये जाती है। कर्क रेखा जो है छत्तीसगढ़ के 3 जिलों से होकर गुजरती है। छत्तीसगढ़ के कितने जिलों से होकर गुजरती है? 3 जिलों से होकर गोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर, 3 जिलों से होकर क्या गुजरती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कर्क रेखा उत्तर प्रदेश के किस जिले से गुजरती है? उत्तर प्रदेश के किस जिले से गुजरती है? आपसे ऑप्शन दे देंगे, 3-4 ऑप्शन दे देंगे, 3 ऑप्शन दे देंगे, उसके बाद बोलेंगे इनमें से कोई नहीं। कर्क रेखा उत्तर प्रदेश से गुजरती ही नहीं है, पहली चीज। इसी तरह से आप ध्यान रखिएगा, ये 8 राज्य हैं, इन्हीं से गुजरती है, इनको याद रखिएगा। भारतीय मानक समय जो है वो 82 डिग्री 30 मिनट है। 82 डिग्री 1/2 मिनट है। ये भारत का क्या है? मानक समय है। भारतीय मानक समय जो है इलाहाबाद के नैनी के पास से होकर गुजरता है। और ग्रीनविच समय जो है 5.5 डिग्री से ये मतलब 5.5 घंटे क्या है आगे है। मतलब जीएमटी जो लाइन है, जैसे ये हमारा गोलार्ध है, ये हमारे जो है जीएमटी लाइन पास होती है, यूरोप के वो काफ़ी सारे देशों से होकर जाती है। तो ये जो हमारा जो गोलार्ध है, तो ये जो है 0 जीएमटी लाइन इसको बोलते हैं, ग्रीनविच रेखा बोलते हैं। और भारत की जो मानक समय है वो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, ये वाली रेखा। इसके इसके बीच में 5.5 घंटे का अंतर है। मतलब ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ 5.5 घंटा पहले दिन हो जाता, यहाँ क्या होगा 5.5 घंटा बाद में। ये वाले दिन जितने हैं पश्चिम वाले पीछे रहेंगे। तो जीएमटी से 5.5 घंटे क्या है? ग्रीनविच समय जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है। उदाहरण की अगर जो ब्रिटेन में अभी दोपहर के 12 बजे होंगे, तो भारत को शाम को, भारत में क्या होंगे? शाम के 5 बजे होंगे। भारत का समय जो है 5.5 घंटे एक प्रकार से आगे है। अगर ब्रिटेन है तो ब्रिटेन थोड़ा पास में पड़ता है, वो ग्रीन जीएमटी से पहले पड़ता है। जैसे ब्रिटेन इधर पड़ता है तो ये आधे घंटे का फर्क पड़ जाता है ब्रिटेन में। तो आईएसटी की अगर जो बात करें तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम जो है वो 5 राज्यों से होकर मतलब
भारतीय मानक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो मतलब कह सकते हैं 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इंटरनेशनल वाला नहीं है IST, ये भारत वाला देख लीजिए। ये कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश से गुजरती है, पहली चीज उत्तर प्रदेश से जाती है, मध्य प्रदेश से जाती है, छत्तीसगढ़ से जाती है, उड़ीसा से जाती है और आंध्रा से जाती है। आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि जीएमटी रेखा जो है वो तमिलनाडु के किस जिले से होकर गुजरती है? 3-4 ऑप्शन दे देंगे, कहेंगे इनमें से कुछ नहीं, कोई नहीं, तो तमिलनाडु से गुजरती ही नहीं है, गुजरती नहीं है, ठीक है। जीएमटी 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जैसा कि देख लेंगे। कर्क रेखा व IST एक दूसरे के कोरिया जिले को क्रॉस करती हैं। कहाँ पे क्रॉस करती हैं? कर्क रेखा कर्क रेखा जो है और IST रेखा, मतलब ये दोनों छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले को क्या करती हैं? क्रॉस करती हैं। कर्क रेखा IST दोनों ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से होकर जाती हैं। दोनों कहाँ से जाती हैं? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों पास जरूर होती हैं, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से। भारत की जो सबसे पश्चिमी सीमा है वो सरक्रीत है, सबसे पूर्वी जो है बलांगू है। इसके बीच में अगर जो समय की बात करें तो 117.2 मिनट का अंतर है, लगभग कितने? 2 घंटे का अंतर है। मतलब अगर जो यहाँ पे बात करें कि यहाँ अरुणाचल प्रदेश में अगर जो हम बात करें कि सुबह के 7 बजे होंगे, तो यहाँ गुजरात में जो लास्ट में पहुंचेंगे, तो गुजरात का जो लास्ट अंतिम पॉइंट है यहाँ 2 घंटे पीछे हो गए, मतलब 5 अभी बजे होंगे, अभी वहाँ 7 नहीं बजे होंगे, ये अंतर है। भारत की क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का जो क्षेत्रफल है, और ये विश्व का क्षेत्रफल का 2.4% हिस्सा है। क्षेत्रफल के आधार पर क्रम की हम बात करें तो रूस जो है सबसे बड़ा राज्य है, कनाडा उसके बाद आता है, चीन उसके बाद आता है, अमेरिका उसके बाद आता है, ब्राजील है, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत है, अर्जेंटीना उसके बाद है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारत 7वां सबसे बड़ा राज्य है, भारत के बाद सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत के बाद जो है सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जो अर्जेंटीना है भारत के बाद। भारत के पहले सबसे बड़ा राज्य ऑस्ट्रेलिया है। भारत के पहले सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। विश्व का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? रसिया है। कनाडा उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। ऐसे क्वेश्चन रख सकते हैं। क्षेत्रफल के आधार पे अगर जो हम बात करते हैं तो भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? 7वां स्थान है। और एशिया में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। दक्षिण एशिया में पहला स्थान है। दक्षिण एशिया में चाइना को छोड़ दिया जाता है, इधर इंडोनेशिया वगैरह वगैरह जितने भी कंट्री आते हैं वो आ जाते हैं। अगला जो है भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान है। भारत के सबसे कम जिले वाला राज्य अगर जो बात करें तो गोवा है। सॉरी, कम क्षेत्रफल वाला राज्य जो है वो गोवा है, कम जिले वाला नहीं। कम क्षेत्रफल वाला जो राज्य है वो गोवा है। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल के क्रम में जो है वो 10वां स्थान है। ठीक है। और क्षेत्रफल के आधार पर अगर राज्यों का हम क्रम देखेंगे तो राजस्थान जो है वो क्षेत्रफल में पहला स्थान रखता है, मध्य प्रदेश दूसरा रखता है, महाराष्ट्र जो रखता है वो कौन सा रखता है? तीसरा रखता है स्थान। महाराष्ट्र जो है वो तीसरा रखता है। अगला नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद लेक्चर देखने के लिए।